नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बीते 6 महीने गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण कर बन रहे विरासत गलियारा को लेकर समाजवादी पार्टी अब व्यापारियों के मुआवजे को लेकर सियासत करने लगी है। लेकिन सीएम योगी के गढ़ में आज समाजवादी पार्टी की सियासत उस समय धरी की धरी रह गई जब यहां के व्यापारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर उनका जमकर विरोध करने लगे। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे लव लश्कर के साथ गोरखपुर पहुंचे, जहां वह निर्माणाधीन विरासत गलियारा का निरीक्षण करने और दुकानदारों से बात करने के लिए काफिले के साथ निकले। जैसे ही उनका काफिला नॉर्मल चौराहे पर पहुंचा, वहां पहले से इंतजार कर रहे सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और व्यापारी वर्ग ने जमकर उनका विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही सपा वापस जाओ का नारा लगाते हुए उनके काफिले को वहीं रोक दिया। नॉर्मल चौराहे पर पूरी तरह से जंग का माहौल हो गया। दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। बीच में पुलिस दोनों पक्ष को शांत कराने में जुटी रही। देखते ही देखते सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी की कार्यकर्ता में हाथापाई होने लगी और सपा के प्रतिनिधि मंडल की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इसी दौरान माता प्रसाद पांडे कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इसी बीच भाजपा और व्यापारिक वर्ग के लोग भी सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कुछ व्यापारियों से मिलकर उनसे बात किए और अपने काफिले के साथ वह विरासत गलियारे होते हुए तिवारी हाता के लिए रवाना हो गए। इस दौरान विरासत गलियारा के उर्दू बाजार, घंटाघर, नखास चौक, बख्शीपुर इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि जब गोरखपुर और प्रदेश का विकास हो रहा है, ऐसे में सपा चुनावी फंडा अपनाते हुए इस तरह के कार्य करके चर्चा पाना चाहती है। लेकिन गोरखपुर का व्यापारी वर्ग इन सपाइयों के क्रियाकलापों को समझ चुका है, इसीलिए माता प्रसाद पांडे और सपाइयों का विरोध हो रहा है। देखिए, यहाँ के व्यापारी साथी जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं तो व्यापारियों का हितैषी बन करके। अरे काहे भूल गए, आपकी सरकारों में व्यापारियों का अपहरण होता था, तब आप कहाँ थे? व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, व्यापारियों से फिरौती ली जाती थी। आज हितैषी बनने आए हैं। जब कुछ हद मुआवजा दिया जा रहा है, जब मंजिला मकान है उसका मुआवजा अलग से दिया जा रहा है। सारे समझौते हो चुके हैं। अभी रात में हम लोग 2 जगह पर व्यापारी साथियों के साथ बैठक किए और 100% के 100% व्यापारी साथी संतुष्ट हुए। तो ये लोग राजनीति करने कहाँ से आ जा रहे हैं? पांडे ने आरोप लगाया बीजेपी के लोग व्यापारी नहीं, वो तो ऐसा है। उसमें क्या व्यापारी समाज तो भारतीय जनता पार्टी से जुटा हुआ है। इसको हम कैसे कह सकते? व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनका शौक है राजनीति करना, लेकिन अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो इसको कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या व्यापारी से उनको वोट नहीं लेना है? क्या आए ही तैसी बनने आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कोर वोटर हैं उनमें अनर्गल प्रलाप करने आ रहे हैं। इसी नाते ही सब हो रहा है। इसी नाते एक आए हैं योगी जी के शहर में ऐसा करने, लेकिन उनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर दाल गल जाए तो जो नहीं सो कहिएगा आपसे। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है, ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। सर्किट रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए
भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर क्या प्रोटोकॉल था आज? प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था, धर्मशाला तक रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को। तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहाँ तक हम लोगों को पहुँचावे। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा कौन रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारा रूट है चले। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।